टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिबेग नंबर थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करा था और एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम या एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिसमें तुम्हारा कोडोमेन एक ऑर्डर्ड सेट के ऊपर एक ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड टोपोलॉजी के ऊपर डिफाइंड है, तो उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इस थ्योरम को हम अपने लिबेग नंबर थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर कि हमारे पास एक ओपन कवरिंग है एक्स की। हमारे पास वो मीट्रिक स्पेस क्या दिया हुआ है, कॉम्पैक्ट। हमारे पास एक जो मीट्रिक स्पेस है, हमारा एक्स जो स्पेस है वो कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हर सबसेट के लिए जिसका डाया क्या है, लेस देन डेल्टा, मतलब उसका डायमीटर इज लेस देन डेल्टा, कोई ना कोई एक एलिमेंट ए आपके पास जरूर एग्जिस्ट करेगा जो आपके सबसेट को क्या करेगा, कवर करेगा। आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा डेल्टा ढूंढना है जिसके लिए हर सबसेट का, एक्स के हर सबसेट का जो डायमीटर है वो डेल्टा से कम है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें एक एलिमेंट ढूंढना है अपने ओपन कवर का जो आपके सबसेट को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो बेसिकली उस सबसेट को कंटेन करेगा जिसका डायामीटर डेल्टा से भी क्या है, कम है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे पास ओपन कवरिंग दी गई है, तुम्हारे पास कॉम्पैक्टनेस दिया गया है। तुमने कॉम्पैक्टनेस में ओपन सेट्स होते हैं, उनको यूज करके अपने ओपन कवर में से एक सेट ऐसा निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो इसका प्रूफ करते हैं। अब अगर मेरे पास जो x है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ लेट कैपिटल A बी एन ओपन कवरिंग ऑफ x, जो हमें गिवन दिया हुआ है। लेट कैपिटल A बी एन ओपन कवरिंग ऑफ x। अब ये जो x है, अगर यही इस A का एलिमेंट हुआ देन वी हैव नथिंग टू प्रूव, तो हमारे पास हर पॉजिटिव नंबर ही लिबेग नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर उसने बोला ना कि जो ये डेल्टा नंबर है ये क्या है, लिबेग नंबर, ये नंबर बेसिकली ढूंढना है। तो अगर तुम्हारा x ही एलिमेंट है A का, इफ x is itself an element of A, अगर x ही अपना A का एलिमेंट बन रहा है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है प्रूव करने के लिए, देन एनी डेल्टा विल वर्क, देन एनी डेल्टा या एनी पॉजिटिव नंबर विल वर्क। ठीक है, क्योंकि हर सबसेट x का x को कवर करे, x से कवर होगा ही होगा। एवरी सबसेट ऑफ x विल बी कवर्ड बाय x। तो अब हमने उस केस को डिस्कस करना है जहां पर x तुम्हारे a का एलिमेंट नहीं है। केस नंबर 2, इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, तो x एलिमेंट नहीं है लेकिन x कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। सिंस x इज कॉम्पैक्ट और a तुम्हें उसका कवर दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास एक फाइनाइट सब कलेक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कलेक्शन a1 a2 an of capital A that covers x। हमारे पास एक फाइनाइट सब कलेक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगी जो आपके x को क्या करती है, कवर करती है। मतलब तुम्हारे पास ये x है और इसके अंदर तुम्हारे पास सबसेट्स पड़े हैं जिसमें तुमने फाइनाइट कलेक्शन एग्जिस्ट कराई है। अब देखो, अगर ये a1 है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड दिस a1 इज ओपन ना, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो तुम्हारे पास क्लोज्ड होगा। तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, सेट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर now for each I lying between 1 to n, for each I lying between 1 to n, define Ci which is equal to x minus ai, define Ci which is equal to x minus ai, then Ci is closed। मैंने अपने हर ओपन सेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज सेट क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को यहाँ पर यूज करेंगे
तो उसके लिए वी नीड अ फंक्शन जिसका कोडोमेन एक ऑर्डर्ड सेट हो ऑर्डर टोपोलॉजी के अंडर, ठीक है, ताकि हम उसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर सकें। कॉन्टिन्यूअस अगर वो प्रूव हो जाएगा तो हम ये बता देंगे कि उसके पास एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पड़ी है। तो हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, हमें एक डेल्टा चाहिए, तो हम उस डेल्टा को लिबेग नंबर क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू डू। तो सबसे पहले मैंने बच्चे यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना है। कैसे करेंगे, बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n समेशन डी एक्स सी आई इज इक्वल टू 1 to n। क्या करा है हमने, एक फंक्शन डिफाइन करा है, एक फंक्शन x से r, ताकि जो f ऑफ x है वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं डी एक्स सी आई उनका क्या बने, एवरेज। दिस इज नथिंग बट एवरेज ऑफ डी एक्स सी आई, ठीक है, ये तुम्हारे पास एवरेज आ गया। अब हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया है, ये x कहाँ से लिया है तुमने, चाहे आप यहीं पे बोल दो, एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया बच्चे। इस फंक्शन को हम नॉन नेगेटिव प्रूफ करेंगे और कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करेंगे। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर क्लेम रहेगा f ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। हमने ये दो चीजें यहाँ पर क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। अब f ऑफ x ग्रेटर देन 0 के लिए हमने जो फंक्शन हमें डिफाइन करा है डी एक्स सी आई अपॉन एन, सम डी एक्स सी आई अपॉन एन, उसको तुमने ग्रेटर देन 0 बच्चे प्रूव करना होगा। तो ऑब्वियसली आप अपने x के एलिमेंट से क्या करोगे, शुरुआत करोगे। तो लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और x आपको क्या था, हमें पता है, हमने x का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कराया था। तो x इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब जो x है तुम्हारा, ये x एलिमेंट हमारे, दैट इज बिलोंगिंग टू ए आई फॉर सम i, एंड ए आई इज ओपन, ए आई इज ओपन। अगर ए आई ओपन है तो तुम एक अपना एप्सिलॉन नेबरहुड यहाँ पर क्या कर सकते हो, एग्जिस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन choose epsilon so that epsilon neighborhood of x belongs to ai, so that epsilon neighborhood of x is contained in ai, that is x minus epsilon, x plus epsilon is a subset of ai for i lying between 1 to n, ठीक है। ये हमने अपना एप्सिलॉन नेबरहुड क्या कर दिया बच्चे, एग्जिस्ट करा दिया। अब हमारे पास बेसिकली ये है क्या, कि अगर तुम्हारे पास x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन ए आई में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब बेसिकली दिस इज एन ओपन बॉल विथ सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन, दिस इज कंटेन्ड इन ए आई, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पर इस बॉल में x एलिमेंट पड़ा है, तो दैट मीन्स x का और ai का डिस्टेंस किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन से। अगर तुम्हारे पास ये ai है और इसके अंदर एक बॉल पड़ी है जिसका सेंटर x है और रेडियस एप्सिलॉन, दैट मीन्स आपका x से ai का जो डिस्टेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक तरह से क्या बोल दिया, distance of x and ai is less than epsilon. So this implies distance of x comma ai is less than epsilon. अब हमने अपने फंक्शन का डिस्टेंस डिफाइन करा था x और ci का। तो बच्चे ai से ci तक पहुंचना है तो आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ci इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स सी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, वेयर सी आई इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आई, ठीक है, फॉर ऑल आई लाइंग बिटवीन 1 to n। तो दिस इम्प्लाइज अगर डी एक्स सी आई एप्सिलॉन से बड़े हैं तो दैट मीन्स इसका टोटल सम विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन, अगर मैं इसको n टाइम्स ऐड कर दूं, ठीक है।
ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 1/n समेशन डी एक्स सी आई is greater than equal to epsilon I is equal to 1 to n, and this is nothing but the definition of f of x. ठीक है, and epsilon is greater than 0, so f of x is greater than 0. ये तुम्हारे पास बच्चे यहाँ पर प्रूव हो गया. अब फंक्शन को कंटिन्यूअस करने की बात है अगर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है, क्योंकि आपने पीछे प्रूव करा था कि डी एक्स ए वाला जो फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. तो अगर डी एक्स सी आई कॉन्टिन्यूअस है तो सम ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है, नाउ डी एक्स सी आई इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल आई लाइंग बिटवीन 1 to n, and sum of continuous functions is continuous. Therefore summation dxci I is equal to 1 to n. Summation dxci 1 to n is also continuous. This implies 1/n dxci I is equal to 1 to n is continuous. So your function is continuous. Function is continuous. So you can apply extreme value theorem. ठीक है, therefore by extreme point theorem fx has maximum and minimum values. fx has maximum and minimum values. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू डेल्टा चूज कर लेते हैं. लेट द मिनिमम वैल्यू बी डेल्टा. लेट द मिनिमम वैल्यू बी डेल्टा. ठीक है, और हम यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे कि डेल्टा इज द रिक्वायर्ड लिबेग नंबर. लिबेग नंबर का क्या मतलब है कि ये जो नंबर हम लोग बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू, यही तुम्हारे पास एक रिक्वायर्ड नंबर है जिसका डिस्टेंस जो बेसिकली क्या होगा कि अगर किसी सबसेट का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा है तो वो x का सबसेट तुम्हारे किसी ना किसी ओपन कवर के एलिमेंट के अंदर ही कंटेन्ड होगा. तो तुम्हें यहाँ पर एक सबसेट चूज करना है x का जिसका डायामीटर डेल्टा से कम होगा. तो लेट B be the subset of x such that diameter of B is less than delta. We will show that there exists an element A of capital A covering it. हमने यही कहा था ना, जो तुम्हारे पास कि x के हर सबसेट के लिए जिसका डाया डेल्टा से छोटा है, तो ये हमने लेट कर लिया. उसके लिए तुम्हें इस एलिमेंट को क्या कराना है, एग्जिस्ट कराना है. ठीक है, तो ये हमारी एग्जिस्टेंस हमें शो करनी है. तो हमने बी सबसेट ले लिया x का जिसका डाया डेल्टा से छोटा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने a के एग्जिस्टेंस की बात करनी है. ठीक है, ओके. तो लेट b बी द सबसेट ऑफ x हैविंग डायमीटर लेस देन डेल्टा. और हम उसके बाद क्या करेंगे, हम b का एक पॉइंट चूज कर लेंगे, एक ऐसा पॉइंट सच दैट b लाइज इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ x नॉट. वी चूज अ पॉइंट, we choose a point x naught of b such that जो x naught का डेल्टा नेबरहुड है, x naught का डेल्टा नेबरहुड का मतलब कि x naught के अराउंड डेल्टा रेडियस वाली एक बॉल पड़ी है. बेसिकली तुम्हारा b उसके अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. b यहाँ पर लाई कर रहा है. ठीक है ना, दोबारा देख लो कि b ये सेट है x का, इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया x नॉट. इस x नॉट का जो डेल्टा नेबरहुड होगा वो तुम्हारे b को क्या करेगा, कंटेन. ये डेल्टा नेबरहुड हो गया x नॉट का, ये तुम्हारे b को क्या करेगा, कंटेन करेगा. दिस बॉल इज b x नॉट डेल्टा सच दैट b इज कंटेन्ड इन b x नॉट डेल्टा.
ठीक है, बी लाइज इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। क्लियर है बच्चे? अब हमारे पास जो डेल्टा है दैट इज मिनिमम वैल्यू, राइट? हमने बोला था ना कि डेल्टा मिनिमम वैल्यू है। वी हैव डेल्टा इज द मिनिमम वैल्यू, सो डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये तो क्लियर सी बात है क्योंकि डेल्टा मिनिमम वैल्यू है। अगर डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटा है तो डी एक्स नॉट सी एम, हम ये कह देते हैं कि जो तुम्हारे पास फंक्शन डिफाइंड था, ये फंक्शन, ये एवरेज फंक्शन था, ठीक है जी। जितने भी नंबर से एक्स सी आई वाले, इनका मैंने एक लार्जेस्ट नंबर चूज कर लिया। अगर वो मेरे पास लार्जेस्ट नंबर होगा तो बेसिकली तुम्हारा एफ ऑफ एक्स नॉट उससे भी छोटा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक लार्जेस्ट नंबर चूज कर लेते हैं। लेट डी एक्स नॉट सी एम बी लार्जेस्ट ऑफ डी एक्स नॉट सी आई फॉर ऑल आई लाइन बिटवीन 1 to n। ये हमारे पास लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने एफ ऑफ एक्स नॉट को डिफाइन करूं तो बेसिकली वो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, दैट वॉज द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डी एक्स नॉट सी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, डी एक्स नॉट सी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और ये जितने भी तुम्हारे पास सम्स हैं, और ये हमारे पास इन सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, हमने डी एक्स नॉट सी एम को लार्जेस्ट नंबर चूज करा है सारे के सारे डी एक्स नॉट सी आई से, ठीक है ना। तो हमारे पास हर नंबर डी एक्स नॉट सी एम से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो जब तुम उसको ऐड करोगे, जैसे दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1/n, जो डी एक्स नॉट सी वन है वो भी डी एक्स नॉट सी एम से छोटा हो गया, जो डी एक्स नॉट सी टू है वो भी इससे छोटा हो गया, एंड सो ऑन, एंड डी एक्स नॉट सी एम। सो हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टू बी एडेड, n टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स नॉट सी एम, मतलब जो एफ ऑफ एक्स नॉट है दैट इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स नॉट सी एम। और डेल्टा हमारा मिनिमम नंबर था तो मैंने इनको कंबाइन कर दिया, ठीक है। हमने क्या करना था, ये स्टेप हमने क्यों उठाया है, क्योंकि ये देखो बच्चे, मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने चूज कर ली, हमने एक सबसेट चूज कर लिया, ठीक है। इस सबसेट को हमने ए के किसी एलिमेंट में कंटेन कराना है, मतलब मुझे बेसिकली बी को ए में कंटेन कराना है, मुझे इस ए की एग्जिस्टेंस बतानी है। अब ये जो ए है ये किससे कनेक्टेड है, सी आई से, सी आई किससे कनेक्टेड है, एफ ऑफ एक्स से। तो अब हमारा एफ ऑफ एक्स किससे कनेक्टेड है, डेल्टा से। तो बच्चे इस ए को डेल्टा से कनेक्ट कराने के लिए आपको सी आई के थ्रू होकर चलना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, जितने भी सी आईज थे मैंने उनका एक लार्जेस्ट एलिमेंट चूज कर लिया। वो लार्जेस्ट एलिमेंट चूज करने से मेरे पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट और डी एक्स नॉट सी एम का एक रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो वो रिलेशन क्रिएट होने से क्या बनेगा, तुम यहाँ पर ये कह सकते हो कि डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स नॉट सी एम, हमें एफ ऑफ एक्स नॉट की जरूरत नहीं है, सी एम की जगह आई नीड ए एम। तो सी एम की जगह ए एम कैसे आएगा, क्योंकि ए एम इज कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे तुम यहाँ पे कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज योर डेल्टा इज ग्रेटर देन डी एक्स नॉट ए एम, राइट, क्योंकि वो उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सी आई इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आई, ठीक है। दैट मीन्स दैट इज डी एक्स नॉट ए एम इज लेस देन डेल्टा, मतलब तुम्हारा एक्स नॉट का जो डेल्टा नेबरहुड है वो ए एम में कंटेन्ड है, ठीक है। हमारा एक्स नॉट का जो डेल्टा नेबरहुड है, इस लाइन से हम ये बोल सकते हैं कि बी एक्स नॉट डेल्टा इज कंटेन्ड इन ए एम, ठीक है। डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट इज कंटेन्ड इन ए एम। और बी एक्स नॉट डेल्टा के अंदर हमने बोला था कि हमारी कौन सी बॉल पड़ी है, बी एक्स नॉट डेल्टा के अंदर हमारी कौन सी बॉल पड़ी थी, बी, ठीक है। तो एंड बी इज कंटेन्ड इन बी एक्स नॉट डेल्टा, तो हम इन सबको क्या कर देंगे बच्चे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज योर बी इज कंटेन्ड इन ए एम,
जो AM है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ योर ओपन कवर, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया तुम्हारे ओपन कवर का, जो B को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर B तुम्हारा AM के अंदर कंटेन्ड है तो तुम्हारे पास AM का डिस्टेंस डेल्टा से भी छोटा हो गया। सो डेल्टा इज योर रिक्वायर्ड Lebesgue नंबर। सो यू हैव डिस्कवर्ड एन एलिमेंट ऑफ ओपन कवर A which is containing your subset of X having diameter less than डेल्टा, ठीक है। यहां से तुम्हारा Lebesgue नंबर थ्योरम बच्चे क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। दिस प्रूव्स योर थ्योरम। दिस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट बच्चे। इस थ्योरम को करने के लिए आपको एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का थॉरली रिजल्ट एक बार दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बच्चे। यूनिफॉर्म, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर हम उसकी थ्योरम करेंगे। तो हमारे पास इसका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, कि फंक्शन को अ फंक्शन, ये बच्चे वही हमने पहले भी पढ़े हुए हैं डेफिनेशंस, अ फंक्शन f फ्रॉम metric space x over dx to the metric space y over dy is said to be uniform continuous, is said to be uniform continuous if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for every pair of points, for every pair of points x naught x of x with distance between them less than delta, we have distance between their images less than epsilon, ठीक है। ये वही बचे सारी की सारी, इसको x नॉट और x1 बोल दो टू बी प्रिसाइज। ये वही सारी डेफिनेशंस हैं कि अगर तुम्हारे पास x नॉट और x1 दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों आपस में क्लोजली लाई कर रहे हैं, मतलब दे हैव डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, तो जो इनकी इमेजेस होंगी दे विल ऑल्सो लाई क्लोजली, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अगर ये डेल्टा एग्जिस्ट करता है फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन, तो तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम हमारे पास जो है वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें हमारा लेमा यूज होगा Lebesgue नंबर थ्योरम। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। थ्योरम कहती है लेट f from x to y be a continuous map, let f from x to y be a continuous map from compact metric space X to metric space Y, ठीक है। then f is uniformly continuous। क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस मैप है एक कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, तो तुम्हारा वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। मतलब अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट डोमेन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये हमने प्रूव करना है मीट्रिक स्पेसेस के लिए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ कॉम्पैक्ट डोमेन, a continuous function on a compact domain is
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका हमने प्रूफ करना है बच्चे। प्रूफ के लिए तुम्हारे पास लेमा रहेगा, ये हम यूज करेंगे इसमें लिबेग नंबर थ्योरम। मेन प्रूफ, तो मैं यहाँ बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक्स कॉम्पैक्ट दिया हुआ है। अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तुम्हारे पास तो तुम बेसिकली अपने कॉम्पैक्टनेस को यूज कैसे करोगे, तुमने क्या करना है, अपने वाई का कोडोमेन का एक ओपन कवर ले लेना है, ठीक है, जो कि ओपन बॉल से कवर्ड है, राइट। और उस क्योंकि तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, हम अब वाई का ओपन सेट ओपन कवर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर यहाँ पर कोई सेट ओपन होगा तो उसका इनवर्स इमेज यहाँ पर पक्का ओपन होगा। अब अगर तुम्हारे पास x के ओपन सेट्स आ गए तो वो ओपन सेट्स x के लिए ओपन कवरिंग बना लेंगे। अगर x के लिए वो ओपन कवरिंग बना लेंगे और x कंपैक्ट दिया हुआ है तो तुम्हारे पास एक फाइनाइट सब कवर पक्का क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। या फिर तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास अगर ये x कॉम्पैक्ट दिया हुआ है और तुम्हारे पास एक ओपन कवर एग्जिस्ट कर रहा है तो लिबेग नंबर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई ओपन कवरिंग है तो तुम अपने x का एक सबसेट एग्जिस्ट करा सकते हो जो बेसिकली इस ओपन कवर के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो उससे बच्चे आप क्या कर सकते हो, अपने एफ ऑफ एक्स या फिर कह लो कि वाई के एलिमेंट्स के डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। वहां तक हम बाद में जाएंगे, आपको क्लियर तब होगा जब हम लिखेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग में ये रख सकते हो कि मैंने लिबेग नंबर थ्योरम को यूज करना है, तो उसके लिए मेरे पास जो स्पेस कॉम्पैक्ट है उसका एक ओपन कवर आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में डोमेन का ओपन कवर कैसे आता है, अगर उसके ओपन सेट्स पड़े होंगे तो वो ओपन सेट्स आएंगे तुम्हारी को डोमेन के ओपन कवर की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट एप्सिलॉन मोर देन 0 बी गिवन। अगर एप्सिलॉन मोर देन 0 बी गिवन है तो हम बोलते हैं टेक ओपन कवरिंग ऑफ y, टेक एन ओपन कवरिंग ऑफ y बाय एप्सिलॉन बॉल्स। तुम्हारे पास अगर कोई स्पेस पड़ी है तो तुम उसका एक ओपन कवर ले सकते हो बाय एप्सिलॉन बॉल्स सेंटर्ड एट स्मॉल y ऑफ रेडियस एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। दैट इज लेट स्मॉल एल बी दी ओपन कवरिंग, मतलब तुम्हारे पास बॉल्स पड़ी हैं जिसका सेंटर y है और रेडियस एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, ठीक है। दिस इज एन ओपन कवर ऑफ y, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बी वाई एप्सिलॉन अपॉन 2 है ये ओपन होगी y में, इज ओपन इन y एंड f फ्रॉम x टू y इज कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और y में कुछ ना कुछ ओपन पड़ा है तो उसका इनवर्स इमेज इज ओपन इन x बिकॉज इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट्स अंडर अ continuous map is open, inverse image of open sets under a continuous map is open, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर x के ओपन सेट्स आ गए। अगर x के सेट्स ओपन तुम्हारे पास आ गए हैं तो तुम उससे क्या कर सकते हो, ओपन कवरिंग बना सकते हो। देयरफॉर कैपिटल A इज इक्वल टू, सबको इकट्ठा कर दो, f इनवर्स बी वाई एप्सिलॉन अपॉन 2 फॉर y belonging to capital Y is an open cover of x, ठीक है। Since x is compact, therefore by Lebesgue number theorem
by Lebesgue number theorem, we can choose a Lebesgue number delta. We can choose a Lebesgue number delta for the covering A of x. ये हमारा लिबेग नंबर थ्योरम का वो लग गया, रिजल्ट लग गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने यहाँ पर एक कवरिंग के लिए कोई ना कोई लिबेग नंबर चूज कर लिया तो x के कोई ना कोई दो एलिमेंट्स के लिए तुम डिस्टेंस को डेल्टा से छोटा कर सकते हो। मतलब तुमने एक पॉइंट सेट यहाँ पर एग्जिस्ट कराना है जिसका डायामीटर डेल्टा से छोटा होगा। तुम्हारे पास x के अंदर एक सेट आना चाहिए जिसका डाया डेल्टा से छोटा हो, ठीक है। तो तुमने यहाँ पर x के दो पॉइंट्स को चूज कर लिया सच दैट उनका डाया डेल्टा से छोटा है, ठीक है। देन द 2 पॉइंट सेट, इन पॉइंट्स से सेट बना लो। द 2 पॉइंट सेट, ध्यान रखना सेट बनाना है, ठीक है, हैज डाया लेस देन डेल्टा। अब बच्चे ये क्यों चूज करना था, क्योंकि तुमने अपनी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 x2 का डिस्टेंस अगर डेल्टा से छोटा होगा तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना है। तो ये चीज तो तुम्हें चूज करनी ही थी। इसी की हेल्प से तुमने क्या करा, x का एक सेट बना लिया जिसका डाया डेल्टा से छोटा है। तो लिबेग नंबर थ्योरम के अकॉर्डिंग जिस सेट का डाया डेल्टा से छोटा होगा वो सेट ओपन कवरिंग के किसी ना किसी एलिमेंट में कंटेन्ड होगा, ठीक है। सो बाय लेमा, लिबेग नंबर लेमा, जिस सेट का डाया डेल्टा से छोटा है वो ओपन कवर के किसी ना किसी एलिमेंट में कंटेन्ड होता है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट लग गया। इसका मतलब x1 x2 is contained in f inverse by epsilon by 2 for y belonging to capital Y. This implies f of x1 f of x2 वाला set is contained in by epsilon upon 2 for y belonging to capital Y, ठीक है। मतलब अगर ये सेट तुम्हारा इस पूरी बॉल में कंटेन्ड है, इसका मतलब तुम्हारा f of x1 एलिमेंट b इस बॉल को बिलोंग करता है एंड f of x2 एलिमेंट भी इस बॉल को बिलोंग कर रहा है। अगर fx1 by epsilon by 2 को बिलोंग करता है तो जो डिस्टेंस है f of x1 और y का, जो डिस्टेंस है fx1 और y का वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। और ऐसे ही यहाँ पर भी fx2 और y का डिस्टेंस एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए। ये हमारे पास डिस्टेंस किसके आए हैं, fx1 और y का, y और fx2 का। तुम्हें किसका डिस्टेंस प्रूव करना था, fx1 और fx2 का। और मेट्रिक स्पेसेस में बच्चे तुम क्या कर सकते हो, मेट्रिक स्पेसेस में तुम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाकर अपने रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो कंसिडर या फिर देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन fx1 एंड fx2 इनको कनेक्ट करता है y, तो उसमें आप y को इंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है जी। यहां से तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो गया। दिस इंप्लाइज dy fx1 fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन whenever distance between x1 and x2 is less than delta, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसी कंपैक्ट डोमेन के ऊपर डिफाइंड है तो बच्चे वो फंक्शन तुम्हारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। सो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट। तो दिस इज योर लिबेग नंबर थ्योरम एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी थ्योरम, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।